एक बार की बात है। शिवपुर नामक एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम प्रताप सिंह था। उसके घर में बिरजू नाम का एक नौकर काम किया करता था। बिरजू बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह सारा दिन सेठ के घर में काम किया करता था, फिर सेठ के खेतों में भी काम किया करता था और रात होते ही हर रोज सेठ के पैर दबाया करता था। अगर बिरजू से जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत मारता था। सारे दिन में बिरजू को सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। वह बहुत मुश्किल से सेठ के घर दिन निकाल रहा था। एक तरह वह एक जेल में ही कैद था। बहुत दुख भरा जीवन वह बिता रहा था। अब तो वह यही चाहता था कि कैसे भी उसे इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ना तो उसकी कोई कमाई हो रही थी और ना ही अच्छे से खाने को रोटी मिल पा रही थी। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा, इतने अत्याचार और दुख भोगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊं। फिर एक दिन वह थक हार कर रात को अंधेरे में वहां से भाग निकला। वह 2 दिन 2 रात बिना रुके वहां से चलता ही गया। उसके मन में डर भी था कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह मुझे फिर से मारेंगे और पीटेंगे। इसलिए बिरजू ने सांस तक नहीं ली और चलता ही गया। फिर एक रात वह एक गांव जिसका नाम कनकपुर था वहां जा पहुंचा। उसने देखा वहां एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बिरजू ने जब उनको देखा तो सोचा, ये या तो कोई त्योहार है, नहीं तो किसी की शादी हो रही है। चलो पास जाके देखता हूँ। जब बिरजू ने पास जाकर देखा तो वहां कोई बारात ठहरी हुई थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बारातियों में शामिल हो जाऊं। चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, अभी बहुत भूख लगी है। यह सोचते हुए वो बारात में शामिल हो गया। जैसे ही वह बारात में शामिल हुआ तो उसने देखा एक नौजवान लड़का बेहोश हुए नीचे गिरा हुआ था। एक तो बिरजू पहले ही बहुत भोला भाला था। बिरजू उसे देखकर घबरा गया। फिर उसने पूछा, ये कौन है भाई, और ये ऐसे क्यों लेटा है जमीन पर? इतने में एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे बोला, बेटा तुम जरा इधर आकर मेरी बात सुनना। वो बुजुर्ग आदमी बिरजू को एक तरफ ले गया और फिर बिरजू से बोला, तुम कौन हो बेटा? तुम बाराती तो हो नहीं लगते, क्योंकि मैं सभी बारातियों को अच्छे से जानता हूँ और यह बारात मैं ही लेकर आया हूँ। बिरजू तो सीधा साधा था। उसने सारी बात सच सच उस बुजुर्ग आदमी को बता दी। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। जब मैंने बारात देखी तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी, शायद कुछ खाने को मिल जाए। बस इसी लालच में मैं बारात में आ गया। इतने में मैंने इस बेहोश लड़के को देख लिया। बेटा मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं कैसे आपकी इज्जत बचा सकता हूँ? जिस लड़के को तुम बेहोश देखकर आए हो वह मेरा ही बेटा है, और आज जो बारात यहाँ आई हुई है वो उसका ही दूल्हा है। उसकी शादी करने ही हम यहाँ आए थे, पर उसे मिर्गी का रोग है। बेटा उसे 4-4, 5-5 घंटे दौरे से होश नहीं आता है। अगर लड़की वालों को दूल्हे का सच पता लग गया तो फिर लड़की वाले मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की के फेरे नहीं करवाएंगे और बारात को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा तुम बस थोड़े समय के लिए दूल्हा बन जाओ और उस लड़की के साथ फेरे ले लो, और जब फेरे हो गए उसके बाद मैं बाकी सब संभाल लूंगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें इस काम के बदले 50 सोने की मोहरें दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारा मुंह पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जब बिरजू ने 50 मोहरों की बात सुनी तो उस मासूम बिरजू के मन में लालच आ गया। ठीक है, मैं तैयार हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी उलझन दूर कर दी और मुझे मुसीबत से निकाल दिया। इसके बाद बिरजू को बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए। बिरजू अब बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वह बारात के साथ लड़की वालों के घर पहुंचा। वहां उस लड़की और बिरजू के फेरे हो गए। जब फेरे हो गए तो लड़की के पिता ने उससे कहा, भाई साहब, हमारे यहाँ एक रिवाज है जो हमारे पूर्वज हैं। उनकी पूजा करनी होती है
उसके लिए लड़का लड़की को अकेले में एक कमरे में जाकर पूजा करनी होती है। फिर वह कमरे में गए। दोनों को कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। फिर अपनी पत्नी से बिरजू ने कहा, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है, क्योंकि अभी तो आया ही था। कुछ खाता उससे पहले ही यहां फंसा दिया था। फिर कुछ खाने के लिए बिरजू ने अपना सेहरा भी हटा दिया। खाने की बात सुनकर उस लड़की को बहुत हैरानी हुई। उस लड़की का नाम लता था। वह बोली, जो मेरे पिताजी ने मिठाई और रोटी बनाई है, क्या वह आपको पसंद नहीं आई? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो यह है कि जो बारात है उसे संभालने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि दूल्हे को भी कुछ खाने को दे दें। पति से बढ़कर कौन देवता हो सकता है? ये जो पूजा में मिठाई रखी है, ये इनको दे देती हो। यह सोचकर उसने पूजा की थाली में जो मिठाई रखी हुई थी वह बिरजू को खाने को दे दी। उसने सोचा, अगर इनकी भूख शांत होगी तभी देवता खुश होंगे। बिरजू को तो पहले ही बहुत भूख लगी थी। उसने सारी मिठाई किसी भूखे की तरह मिनटों में चट कर दी। जिस हिसाब से और जिस बेचैनी से उसने मिठाई खाई, उसे देखकर लता ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन से इन्होंने रोटी ही न खाई हो। बिरजू के मिठाई खाने के बाद जो रस्म थी, दोनों ने मिलकर उसे पूरा किया। इसके बाद बिरजू वहां से बारात के पास वापस आ गया। आते ही लड़के के पिता ने बिरजू से कहा, लो अपनी सोने की 50 मोहरें। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब यहाँ से दूर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। सोने की 50 मोहरें पाकर बिरजू बहुत खुश हुआ। वह उसी समय वहां से दूसरे गांव की ओर चल दिया। वह सोचता जा रहा था, मेरा भाग्य कितना अच्छा निकला। एक तो मुफ्त में रोटी, खाना और मिठाई मिली, और साथ ही 50 मोहरें भी। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन हो सकता है। दूसरे दिन जब लड़के का पिता असली लड़के को लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा और लड़की की विदाई होने लगी, तो उसने कहा, भाई साहब, अब विदाई का समय हो गया है, ज्यादा देर न करें। ठीक है, मैं विदाई की रस्म अभी करवा देता हूँ। लेकिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी के पास उसके कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों उदास और घबराई हुई बैठी हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? देखो, ये क्या कह रही है। जो लड़का आंगन में दूल्हा बना बैठा है, वह नहीं है जिसके साथ इसके कल रात फेरे हुए थे। बेटी, क्या बात है? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? पिताजी, यह वह लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ रात फेरे लिए थे और पूजा की थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मुझे और इस लड़के को अकेले में कमरे में बैठा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी उस लड़के को बुलाता हूँ। वह लड़के के पिता के पास गया और कहा, मेरी बेटी आपके बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहती है, तो आप इनको थोड़ी देर अंदर भेज दीजिए। लड़के का पिता घबरा गया लेकिन मान गया। फिर लड़का और लड़की अकेले आमने सामने बैठ गए। लड़की ने कहा, कल देवताओं की पूजा करते समय हमने जो बातें की थी, क्या वह तुम्हें याद है? लड़के ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था कि आओ देवताओं की पूजा करें। क्या उस समय तुम भूखे नहीं थे? नहीं, मैं कब भूखा था? मेरी बारात ने जब खाना खाया था तब मैंने भी पेट भरकर खाना खाया था। मैंने तो अच्छे से खाना खाया था। यह सुनकर लड़की को यकीन हो